अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करेंगे सबसे पहले समड़याल ज़िमनी इलेक्शंस की। आपको पता है कल से जब फैसला आया है रात से तो एक हलचल मची हुई है, बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, तो हुकूमत पर कितना डेंट पड़ा है इस हवाले से हम लोग बात करेंगे और ओवरऑल देखेंगे इलेक्शंस में कल क्या कुछ हुआ, सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर आज खान साहब की भी खैर खबर आई है, क्योंकि आज एक पुलिस की टीम कह लें कि अडयाला जेल पहुंची खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए। उसकी भी तफसीलात आपको बताता हूं कि खान साहब उसके लिए मान गए हैं या नहीं माने हैं। और साथ ही साथ वायरल वीडियो एक जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि आप कह लें कि खैबान इत्तेहाद का इलाका है कराची का, जो वहाँ पर वाक़या पेश आया और एक बाअसर शख्स उस वीडियो के अंदर एक शख्स को सरेआम वहाँ पर सड़क पर मार भी रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है, ताकि उसकी बहनें हाथ बांध रही हैं। तो वो वीडियो का सारा क्या पस मंज़र है अब तक, उस पर हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। और पीपल्स पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राजा परवेज़ अशरफ भी थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले भी आपके सामने रखूँगा। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का एक कह लें कि बयान सामने आया है, और उनका जो बयान है वो मेरे लिए तो बड़ा वो कह लें कि चौंका देने वाला था। तो उनका बयान भी आपके सामने रखता हूँ। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कुछ बात की। और व्लॉग में सबसे पहले हम लोग खैर बात करते हैं समड़याल का जो इलेक्शन है उस हवाले से। अब समड़याल में ज़िमनी इलेक्शन हुए और वहाँ पर जो नताइज आए हैं वो कुछ इस तरह के आए हैं कि जो कह लें कि PML नून की कैंडिडेट है उसको तकरीबन 78,000 के करीब वोट पड़ा है, और जो PTI के कैंडिडेट है उनको 40,000 के करीब कह लें कि आपको 30,000 का फ़र्क डाला गया, 40,000 वोट उनको बताए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये अब कल PTI आलिया हमज़ा PTI की सारी लीडरशिप वो वहाँ पर मौजूद रही और मुख्तलिफ उन्होंने पोलिंग स्टेशन का विज़िट करते रहे सारा दिन, जो आप कह लें कि सूरत हाल। और ख़ास तौर पर PTI की बड़ी तादाद, जो कह लें आवाम की बड़ी तादाद ने RO ऑफिस के बाद रात को धरना भी दिया। अब जब रात को धरना दिया तो उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया। अब देखना यह है कि मीडिया पर जब हम पहले देख रहे थे, अगर PTI के हम सोशल मीडिया की बात करें और PML नून के सोशल मीडिया की, तो उसमें एक हमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा था। वो फ़र्क क्या था कि रात को PTI फार्म 47 की जो कह लें कि तस्वीर शेयर कर रहे थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की, और PML नून का सोशल मीडिया क्या बता रहा था जी कि शेर दौड़ेगा, शेर आएगा, शेर ये होगा, शेर वो होगा। और एंड में वही हुआ कि शेर आ गया। जो लोग बात कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो जीत जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने इस दफ़ा पहले ही कुछ चीज़ें मैनेज की हुई थी। अब बात यह है कि RO ऑफिस के बाहर आज भी PTI ने धरना दिया। आज भी आलिया हमज़ा साहबा वहाँ पर पहुँची, हत्ता कि कल भी उन्होंने बड़ी ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद आज भी वो RO ऑफिस के बाहर गई और किसी हद तक PTI ने एक्सपोज भी किया हुकूमत को, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें ना कि आज भी RO ऑफिस के बाहर धरना तो PTI ने दिया, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अब बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब और अहमद खान बच्चर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी बहुत सारी डिटेल्स बताई कि क्या कुछ हुआ कल। और बात ये की जा रही है, कुछ मुसद्दका ज़राए जो बता रहे हैं कि इस दफ़ा तो पहले तो आपको पता है ना कि फार्म 45, जब ये इनको पिछले इलेक्शंस में तो पता नहीं था, PTI के पास सारे फार्म 45 थे, आज भी कैंडिडेट्स के पास हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने क्या किया कि बताया जा रहा है कि फार्म 45 बना के लाए थे और वो रिटर्निंग ऑफिसर्स की कह लें कि जेबों में था। PTI के जो एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया जाता था और फिर खुद ही उनको फिल करके तो वो जो है इन्होंने कह लें कि बाद में मीडिया को भी दिए। और ये मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं कि जुमे के दिन ही पहले तमाम जितने प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे उनको एक महफूज मकाम पर लेकर गए, और जब उनको लेकर गए तो साइन शुदा कह लें कि फार्म 45 उनसे बाकायदा पहले ही तैयार करवा लिया गया था। कमर मेकन साहब ने यह खबर ब्रेक की और उन्होंने कहा कि ये मुसद्दका ज़राए ने मुझे बताया, और PTI भी यही बात कर रही है जो कमर मेकन साहब ने की। उसके बाद आप देखें कि एक और मज़े की बात जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो ये जो खातून जीती हैं PML नून की, इनके वालिद साहब को 58,000 वोट पड़ा था जनरल इलेक्शंस में, और ज़िमनी इलेक्शंस में 78,000 वोट। मतलब कि आप खुद देखें कि ज़िमनी इलेक्शंस में अक्सर जो है टर्नआउट बड़ा कम रहता है जनरल इलेक्शंस की निस्बत, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 20,000 वोट ज़्यादा है। फिर हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक दावा किया है, उन्होंने कहा जी कि मुझे PML नून के कुछ करीबी ज़राए ने ये बात बताई है कि 25,000 वोट तो पहले से ही कह लें कि उस पर स्टैंप वगैरह लग चुके थे और इन्होंने वो पहले ही तैयार कर लिया था। जब इन्होंने देखा कि शाम का वक्त हो रहा है, और क्योंकि इनको पता था कल PML नून के आप देखें तो कैंप्स में लोग ही नहीं थे। हुकूमत तो हत्ता कि कहती है कि हम बड़े पॉपुलर हैं आवाम में, लेकिन वो जितने पॉपुलर हैं कल वो आप भी देख रहे थे, आवाम थी नहीं, लेकिन 78,000 वोट निकल आए और 25,000 वो वोट जो इन्होंने आप कह लें कि खुद से बनाया था
उसके बाद भी इनको डर था कि शायद हम हार जाएंगे, मतलब इस तरह की सूरत हाल थी। और ये सारा कुछ करने के बाद कल आरओ ऑफिस के बाहर भी कंटेनर लगाए गए और इसीलिए फिर इनको वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ा। तो अब वो प्लान ए बी के साथ आते हैं। सिर्फ एक ही प्लान नहीं था कि सिर्फ फार्म 45 और 7 में तब्दीली करनी है। इस दफ़ा वो कुछ अपना कह लें कि मजीद प्लान्स भी लेकर आए थे कि अगर एक पर अमल नहीं होगा तो फिर दूसरा करेंगे। तो इस तरह से ये कह लें कि इलेक्शंस अब कल एक तरफ तो ये पीटीआई बता रही है, दूसरी तरफ पीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं आपको कह रहा हूँ राजा परवेज अशरफ और नदीम अफजल चंद ने। अब नदीम अफजल चंद ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि तस्लीम करता हूँ लोगों ने ना नून लीग को वोट दिया और ना हमें दिया है, और ये हकीकत है। उन्होंने कहा हमें नून लीग का साथ देने पर वोट नहीं मिले, हम जानते थे, और देहाती लोग हमें गंदम दिखाते थे कि मतलब जब आपको पता है जो गंदम का इशू चल रहा था, वो कह रहे हैं कि देहाती लोग जब हम गांव में जाते थे तो हमें गंदम के हाल बताते थे, गंदम का हाल दिखाते थे। हमने कहा हम इत्तेहादी नहीं है, कि मतलब हमने जो वो लोग कहते थे तो हमने उनको कहा कि हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं है। वो कहते थे कि आप साथ बैठे हुए हैं। नदीम अफजल चंद साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे और ये उनके इत्तेहादी हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी आपको याद होगा कहते हैं जी कि ये हम फार्म 47 की गवर्नमेंट नहीं है, मतलब वो नून लीग पर ये टॉन्ट करते हैं। और नदीम अफजल चंद साहब ने ये गुफ्तगू की। फिर राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा जी कि मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ। उन्होंने तो कम से कम ये मान लिया कि मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ। एक ही सीट की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। मतलब उनको भी पता है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए। कौन है जो इनको हदायत कर रहा है कि आप ज़बरदस्ती करें और वोट छीन लें? ये देखें, ये राजा परवेज अशरफ साहब भी वही सवाल कर रहे हैं कि कौन है जो ये कह रहा है कि आप वोट छीन लें और वोट ना डालने दें, कब्जा कर लें और बदमाश बिठा दें। जो उनको ये तजवीज़ दे रहे हैं वो जमहूरियत के दोस्त नहीं हैं। ये राजा परवेज अशरफ साहब बात कर रहे हैं जो कह लें कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और हुकूमत के इत्तेहादी होने के बाद ये नूरा कुश्ती है पीपल्स पार्टी की और कह लें कि नून लीग की, और ये शुरू से ही है। और अब लोगों को ये पता चल गया, ये सिर्फ बयानबाजी। देखें ना कि एक तरफ तो इन्होंने स्पीकर के लिए भी उनको वोट कर दिया, वज़ीर आज़म के लिए भी वोट कर दिया, अपनी इन्होंने गवर्नरशिप ले ली, और फिर बाद में अपनी वालिद साहब को वोट दिलवा के सदर भी बनवा लिया बिलावल ने। और उसके बाद इस तरह के फिर बयान तो ये किसको आके सुना रहे हैं? आज भी आप बैठे तो उनके साथ है, कल को भी आपने बैठना उनके साथ है। या तो आप उनके साथ इत्तेहादी ना हो तो चलें आप ये बयान ना दें, फिर जब आप उनके इत्तेहादी हैं तो फिर आप आवाम को आकर बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आप उनको सपोर्ट ही क्यों कर रहे हैं? आप उनको सपोर्ट ना करें तो चलो आवाम को भी समझ आए कि वो आपके इत्तेहादी नहीं है। तो मतलब पीपल्स पार्टी खुद देख लें कि कल के इलेक्शन पे किस तरह तनकीद कर रही है। खैर ये कुछ सूरत हाल थी समड़ियाल इलेक्शन की जो मैंने आपके सामने रखी है। बदल तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो एक तरह से जो हकायक हैं वो आप तक पहुँचाने बड़े ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। मैंने आपको बताया कि आज भी पुलिस की टीम अडयाला जेल पहुंची और वो खान साहब का जो है पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहते थे। अब ये 9 मई की ज़मानत भी देखें कि खान साहब की डिले की हुई है, सिर्फ इस वजह से अदालत ने कहा था जी कि उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करें। अब खान साहब ने उस पर 2 से 3 दफ़ा मना कर दिया, और कानून भी ये कहता है कि जब कोई मना कर दे तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करें। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने दोबारा से हुक्म दिया जी कि आप जाएं, और आज फिर पुलिस की टीम अडयाला जेल पहुंची। और जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक कोई कह लेंगे मुसद्दका खबर तो नहीं आई है, लेकिन मुझे ये है कि खान साहब यकीनन इनकार ही करेंगे। अब तक इसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ खबर नहीं आई, लेकिन खान साहब इनकार ही करेंगे। कुछ इस तरह की सूरत हाल मुझे लग रही है। और बाकी देखना ये ना, बात वही है कि जब एक दफ़ा खान साहब ने मना कर दिया तो अदालत का दोबारा से हुक्म देना और उनकी ज़मानत में मज़ीद ताख़ीर करना। अब ज़मानत भी उनकी इसी हवाले से रोकी हुई है कि जब तक ये पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो मतलब एक ये वजह बनाई जा रही है। अब ये जो 9 मई वाला मामला है, इसकी कह लें कि जो डेट दी गई है समाअत की वो तो 16 जून दी गई है। तो मतलब अब देखना होगा कि ये कब इसकी 16 जून को समाअत होगी अगली। और जो तोशाखाना 2 की खान साहब का आपके पिछली भी समाअत हुई थी जो कि बुशरा बीबी के एहतजाज की वजह से समाअत आगे नहीं बढ़ सकी थी, तो अब कल दोबारा से उसकी समाअत है। अब देखना है कि कल क्या होता है। कल लोग भी जाएंगे, दोबारा से खान साहब से मुलाकात भी होगी, तो हो सकता है खान साहब के कुछ पैगामात भी बाहर आए, तो उसके हवाले इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का एक बयान आया था जो मैं आपको शुरू में आगाज़ में कह रहा था। तो उन्होंने जी अब कहा है कि इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को बुला सकते हैं। ये बयान है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का। तो उनको मेरा ख्याल है कि पता होना चाहिए कि आवाम भी जानती है कि आप किन के बंदे हैं, और इस तरह का बयान देना, मैं तो हैरान हो रहा था कि वो मतलब ये कहना क्या चाह रहे थे। और अब तक ये भी देखें कि अब तक वो अपने ओहदे पर भी बैठे हुए हैं। अब तक तो हुकूमत को चाहिए था कि नया बंदा आ जाना चाहिए था जिस तरह से वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर सकें, और इस तरह का आपको कोई और मिल जाना था। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो आपके कहने पर आपके काम करें। अब पता नहीं ये उन्होंने क्यों बयान दिया या वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए तो मैं CM साहिबा को और PM को भी बुला लूँगा। तो देखना है कि वो बुलाते हैं या नहीं बुलाते। और आगाज़ में मैंने वायरल वीडियो की आपसे बात की थी, अब मेरा ख्याल है वक्त काफ़ी हो रहा है तो उसकी वो बात पर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसकी तफसीलात
मैं तमाम तर आपके सामने रखूंगा। बहरहाल ये आज की कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।